अगर आज मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत ना होता तो मेरी सच्चाई तो झूठ में बदल जाती। मुतलका पुलिस को उसका काम करने दो। हमारा काम है उनके दूसरे धंधों पर हाथ डालना, ताकि हम उनका पूरा नेटवर्क ब्रेक कर सकें। यस सर। क्या आप हमारे दुश्मनों को मालियाती तौर पर तक़वियत दे रहे हैं, यानी उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं? वो एक सेल्फ मेड आदमी है, लवली है, स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, और आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राज की तरफ से कोई जवाब आया? नहीं वीर जी। तो फोन कर उसे, पूछ ले। चल रहने दे, मैं खुद पूछ लूंगा उस नवाब के बच्चे से। सेठ इस्माइल से कहना कि राज उल्लू का पट्टा नहीं है। अगर हमसे मुकाबला करना है तो सामने आए, ये हमारे साथ बिल्ली चूहे का खेल ना खेले। अदालत जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर है। शुक्र करो कि ये मुकदमा वीर जी की अदालत में नहीं। जाओ। प्लीज नागवार खातिर ना हो तो बैठ जाइए। यूं आपके चलने से जब फर्श धमकता है तो दिल जैसे टहलता है, आप जानते हैं। आइए आइए। वो दरअसल मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रही थी। इरशाद। अब हमें या तो महक की शादी कर देनी चाहिए या कम से कम अनाउंस ही कर दें। ये भी फरमा दीजिए कि ये जो इमरजेंसी में अहकाम जारी हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ना कोई वजह? अगर इरशाद फरमा देते तो नाचीज की समझ में भी कोई बात आ जाती। वो आज शाम को महक किसी लड़के के साथ गाड़ी में आई थी। मैंने पूछा तो कहने लगी कि लंदन में मेरे साथ पढ़ता था। खुद ही बता रहे हैं, खुद ही तशरीह कर रही हैं। भाई जब उसका पढ़ता था तो उसका क्लास फेलो हुआ, दोस्त हुआ, इसमें परेशानी की क्या बात हुई? अगर कल को उसने अपनी चॉइस बता दी ना तो आपकी बरसों की प्लानिंग दरी की दरी रह जाएगी। वही ये तो आपने पहली मर्तबा कुछ थोड़ी सी अकल की बात करके चंबे में डाल दिया। कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई बात करेगी। वैसे अनाउंस करने में हर्जी क्या है? अगर उसने पहल कर दी ना तो फिर क्या करेंगे आप? बात ये भी मुनासिब है। चले, फिक्र न करें, आप अपनी जान हल्का न किया करें, कमजोर हो जाएंगे। बात कर लेंगे, तो कोई मसला हुआ तो हल भी निकाल लेंगे। अब बस यूं ही बैठ रहिएगा, फिल्म देख लूं मैं, क्योंकि ये मुन्नी जी सकीन आपके पीछे बिल्कुल छुप कर रह जाती है। यही ठीक है। बाबा यार, मुझे इंग्लैंड में किसी क्लब की तरफ से क्रिकेट खेलनी है। फिर क्या होगा? फिर काउंटी क्रिकेट और बाद में अपने मुल्क के लिए क्रिकेट। बेटा अपनी माँ से पूछ लो, अगर वो इजाजत दे दे तो फिर मैं सोचूंगा। नहीं भाई नहीं, मैं अपने बच्चे को इतनी दूर कैसे भेज सकती हूँ? और ये कैसी बातें सिखा रहे हैं आप इसे? सुन लिया तुमने अदालत आलिया का फैसला। अब अपना बिजनेस संभालो, समझो और आराम से जिंदगी गुजारो। शौक के लिए क्रिकेट खेल लिया करो। मामा कह देना पापा से कि मुझे इजाज़त दे दें, कारोबार तो सारी ज़िंदगी करना ही है ना। नहीं सरान, तुम मेरे अकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें अपने से दूर कैसे कर सकती हूँ? सारा दिन मैं तुम्ही से बातें करती हूँ। तुम्हारे बाबा तो अपने बिजनेस के कामों में मसरूफ रहते हैं। अगर तुम चले गए तो क्या मैं इन दीवारों से बातें करूँगी? तुम्हारी माँ ठीक कह रही बेटा। ठीक है, अगर माँ कहती हैं तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक शर्त। वो क्या? मुझे सुबह नए मॉडल की कार चाहिए। ओके ओके, मिल जाए। हेलो। हाँ भाई राज, बहुत इंतजार करवाया है तुमने। मैं कल हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है, कल तुम्हारा आखिरी दिन है। अगर मिलकर
आना है तो आ जाना, वरना मैं यही समझूंगा कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। आजकल तुम्हारे पापा बहुत परेशान रहते हैं, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। ये मुमकिन नहीं है सेठ इस्माइल साहब कि आप फ़ोन करके बुलाएं और कोई काम ना हो। इम्पॉसिबल। अरे भाई, साथ दोस्ताना है, ताल्लुक है, साथ उससे बैठते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे का ख्याल तो रखना पड़ता है ना। और फिर वो जो आपने कहा फ़ोन पे कि हर वक्त काम 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 करना पड़ता है, फिर कहीं जाके 4 पैसे मिलते हैं। हाँ, ये तो सच बात है सेठ इस्माइल साहब। ऐसा हमारा तजुर्बा राइट के बरक्स भी है। कभी कभी यूँ भी होता है कि काम न करने के पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई तरीका इस्माइल भाई हमें भी बताइए। अरे तरीका बताना क्या, सिर्फ तरीका बताते हैं, हम अभी से उस पर अमल भी किए लेते। ये रहा चेक। अब इस पर आप अपनी मर्जी की रकम लिख लो बस। मगर करना क्या होगा? मेरा मतलब काम क्या करना होगा? और यही तो बात हो रही थी कि काम किए बगैर भी मुआवजा मिल सकता है, और तो करना कराने कुछ नहीं है। क्या काम नहीं करना होगा सेठ इस्माइल साहब? बस वो जो राज की कैंपेन बना रहे हो ना, वो नहीं बनानी, पर इन वे बनानी तो है। टीजर्स भी चलेंगे, लेकिन लॉन्च होने से 2-3 रोज पहले बस राज से ये कहना है कि किसी वजह से वक्त पे कैंपेन लॉन्च नहीं हो सकती, बस। इससे क्या होगा? ये फिर आगे हमारे करने का काम। सेठ साहब, आपने गलत दरवाजे पे दस्तक दे दी। जितना मुआवजा मैं उस काम का ले रहा हूं, अगर आप मुझे उससे भी 10 गुना ज्यादा मुआवजा देते तब भी मैं ठोकर मार देता, क्योंकि मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ बहुत लॉयल हूं। इस काम की वजह से मैं इस मकाम पे पहुंचा हूं। ये अपना चेक रख लीजिए और याद रखिएगा कि दुनिया में हर शख्स बिकाऊ नहीं होता। बहुत शुक्रिया। आप भी एक बात याद रखिएगा, तो दुनिया में हर इंसान बिकाऊ तो है, लेकिन उसकी कीमत वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, और ये बात वक्त साबित कर देगा। बिकाऊ नहीं होता। क्या नाम है इसकी जोजा मुहतरमा का? सायमा। हेलो। हेलो, आप इस्माइल से बात कर रहे हैं? जी इस्माइल साहब, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कहिए, आज कैसे याद कर लिया आपने? जमाने ही बीत गए, ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई बात हुई। कहीं को कोताही सरदर्द हो गई हमसे, नाराज हैं आप? नाराज़गी और आपसे? जिनकी वजह से महफिल में रौनक हो, उनसे नाराज़गी कैसी? साहिबा जी, आपको जो मियाँ साहब है ना, अनिल साहब, वो बहुत गुस्से वाले।
अब वैसे तो सही जबान में ऐसे लोगों को बेवकूफ भी कहा जाता। यानी एक मामूली से काम के लिए ब्लैंक चेक दिया और वो उसे हमारे मुंह पे फेंक कर चला गया। ब्लैंक चेक ठुकरा कर चला गया। इस्माइल साहब, मैं इसकी इसी आदत से बहुत तंग हूँ। हर वक्त अना उसूल ईमानदारी की सूली पर लटका रहता है ये शख्स। खैर, आप फिक्र ना करें, आप मुझे बताएं क्या काम है, मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं करता वो। अगर किसी वक्त बिल मुसाफिर मुलाकात हो सके तो खिदमत में अर्ज करूँ कि काम क्या था, बल्कि वो चेक भी आपकी अमानत रखी है मेरे पास, पेश कर दूंगा। और क्या ही मुनासिब हो कि ये मुलाकात आज ही हो जाए? क्यों नहीं इस्माइल साहब, जब चाहें आप। तो आज फिर डिनर मेरे साथ कर लीजिए। डिनर? जी बेहतर है। तो टेबल बुक करा के मेरा जीएम आजर आपको मुत्तला कर देगा, तो मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, खुदा हाफिज। जी, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। कहाँ भी था अनिल को हर चीज बेकार होती है, मानते ही नहीं, फिर उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। एक बात बताइए राज साहब। बोलो। सेठ इस्माइल से कोई झगड़ा हुआ है? हाँ, वही कारोबार में कामयाबी और नाकामी का झगड़ा, और क्या हो सकता है। अच्छा, उसने मुझे बुलाया था, बल्कि मैं अभी उसी की तरफ से आ रहा हूँ। क्यों, किस लिए बुलाया था? एक डील तय करने के लिए, और मुआवजा इतना बड़ा कि कोई भी बहक सकता है। मसलन? ब्लैंक चेक। ये कौन सा काम है जिसका इतना बड़ा मुआवजा? बस आप होशियार रहे, आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राज किसी बात से घबराता नहीं है, लेकिन यार वो काम तो बताओ जिसके लिए इस्माइल सेठ ने इतना बड़ा मुआवजा ऑफर किया। मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करने से कुछ दिन पहले आपकी कैंपेन डिले कर दूं। मैं तो पहले ही कहता था कि इस प्रोजेक्ट से बहुत से दोस्त नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुझे असल खदशा वीर जी से था। बहरहाल, तुमने क्या कहा? मुझे क्या कहना था, इतना ज़रूर कह के आया हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को कभी धोखा नहीं देता, और ना ही उसका ब्लैंक चेक मुझे खरीद सकता है। ये बात करके तुमने मुझे खरीद लिया अनिल। ये सब कुछ मुझ पे कर्ज है, जब चाहो वसूल कर लेना। अरे हम यारों के यार हैं। नहीं राय साहब, मैंने कुछ भी वसूल करने के लिए सब कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ आपको खबरदार करना चाहता हूँ। थैंक यू अनिल, थैंक यू। अब आएगा काम का मजा। Welcome, welcome, welcome. The most beautiful woman I've ever seen. Thank you very much. कुदरत का कैसा कमाल है, ये एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले दो इंसानों का मिजाज
इतना मुख्तर है। एक इंतहाई अक्खड़ बदमिजाज खुदपसंद, दूसरा रापा हुस्न तबस्सुम मिलनसार। अल्लाह ही जाने इधर गुजर कौन करता होगा। हमारा आपके सब्र की नजर करता हूँ। सब लोग एक जैसे मिजाज के तो नहीं हो सकते। बहरहाल मकसद बयान कीजिए। बहुत जो लोग आपकी तरह वक्त की कदर करते हैं, मैं उनका बड़ा शहजाद हूं। कई कहते हैं लोग के पार्टी की सरसरी मुलाकात में दूसरे फर्द के बारे में दुरुस्त अंदाजा नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी आप खुद वक्त जाया कर रहे हैं। तो हमने तो अनिल से बड़ी तेरी बात कही कि राज के प्रोजेक्ट की जो कैंपेनों बना रहे हैं उन्हें एन वक्त पे खत्म कर दे। खत्म कर दे के मतलब समझ नहीं आप कि चौपट कर दे बस, ताकि वो कैंपेन वक्त पे लॉन्च ना हो सके। इतना सा काम है, बस इतना सा काम। या इतना सा काम, और मुआवजा दुगना और दुगना भी हो कि जो कैंपेन छोड़ने की वजह से होगा वो तो अलग से देंगे और उसके 2 गुना अदा करेंगे। डंडी। हाँ वो अब डील हो गई तो ये आपके मारे। थैंक यू वेरी मच। भाई सच मुझे मेरे कारोबार में अगर कोई आप जैसा डिसीजन मेकर शामिल हो जाए तो मैं तो सुख चैन की जिंदगी बसर करूं। अब वो मुआवजा तो काम का है, लेकिन चूंकि हमारी आपस की पहली डील है तो ये एक हकीक सा तोहफा दूं। So beautiful. इस सेट का हुस्न और कीमत तो तब निकलेगी जब आपको पहने। क्या लीजिएगा? इजाजत। मैं जसारत की माफी चाहता हूँ, लेकिन अभी तो जाने की बात है। कीजिए, कुछ देर अगर नागवार खातिर ना हो तो हमारे साथ गुजार लीजिए। जैसे आपकी मर्जी। और शुक्रिया मैं अभी अदा नहीं करूँगा ताकि आइंदा मुलाकात का जवाब तो रहे। तो आइंदा मुलाकात का वादा रहा। जरूर मिलेंगे। हाँ नहीं यार, उसके कलर इन्हेंस करो। मुझे तो बिल्कुल, या एक तुम एक काम करो, बेहतर ये है कि तुम पहले एक डीवीडी बना के दे दो क्लाइंट को। अगर उन्हें कुछ चेंजेस वगैरह करवानी है तो वो करवा ले। हाँ, एडिटर को बुला लो ना यार, क्या मतलब। ठीक है, तुम्हें मैं उसका, ठीक है मैं तुम्हें उसका नंबर SMS करता हूँ। ओके, सही है। अनिल, मुझे तुमसे एक बात करनी थी।
बात करने के लिए पूछना ज़रूरी है क्या? शायद यही एक तरीका रह गया है हमारी ज़िंदगी में। बोलो। मुझे तुम्हारी पूरी तवज्जो चाहिए। साइमा, मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं। ये जो तुम इतनी मेहनत करते हो, हम अपनी छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी देते हैं, किस लिए अनिल? हम मेहनत, छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए देते हैं, ताकि बड़ी खुशियां हासिल कर सकें। जिस पैसे के लिए हम अपना वक्त, काबिलियत और खुशियाँ कुर्बान करते हैं, उसे ठुकराने का हमें कोई हक नहीं पहुँचता। मैं समझा नहीं। ये समझ तुम्हें आएगी भी नहीं कभी। प्लीज़ खुल के बात करो। क्या फ़र्क है राज और इस्माइल के पैसों? ओह, तो ये बात। सुनो, राज मुझे काम करने के पैसे दे रहा है और सेठ इस्माइल ना काम करने के पैसे दे रहा है। तो हो, हमें तो पैसा चाहिए, कोई भी दे। लेकिन मेरे ख्याल से सेठ इस्माइल का तरीका बहुत सहल और आसान है। आसानी से पैसा कमाने के और भी बहुत से तरीके हैं। पैसा उन औरतों के पास भी बहुत होता है जिन्हें माशरा इज्जत की निगाह से नहीं देखता। लेकिन उन औरतों के पास जो आसाइशें होती हैं, उनको हासिल करने की ख्वाहिश इस माशरे का हर फर्द करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं साइमा, जो अपने काम की इज्जत करते हैं और अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। तुम सारी जिंदगी इस मैं के हसार में रहे। कभी हम बनकर सोचो तो तुम्हें हमारी सारी खुशियाँ, ज़रूरतें और ख्वाहिशें दिखाई देंगी। तुम्हारी ख्वाहिशात के लिए मैं अपने ज़मीर को नहीं बेच सकता। मैंने सेठ इस्माइल से वादा कर लिया है और कीमत भी वसूल कर चुकी हूँ। तो यूँ कहो ना, तुमने मुझे, मेरी इज्जत, मेरे किरदार को सरेआम नीलाम कर दिया है, ताकि मैं किसी और को मुंह दिखाने के काबिल न रहूं। बाद में मैं उस राज से गद्दारी करूं जिसने मेरी इज्जत के लिए वीर जी जैसे शख्स से हिफाजत का वादा किया। अपने काम से गद्दारी करूं, ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि ये डील मैंने की है। तुम मेरी कामयाबी से जेलस हो रहे हो? मेरे फैसलों पर तुम्हारी मर्दानगी तड़पने लगती है, इसलिए कि कहीं मैं तुमसे आगे ना निकल जाऊं? बस करो साइमा, बस करो, खुदा के लिए। अनिल, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम ये जॉब छोड़ोगे या नहीं? नहीं साइमा, मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ एक कदम नहीं चल सकती। तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। यार, ये सब कुछ तो होता रहता है। चल छोड़ ना, अब तू क्यों परेशान हो रही है? जो होना था वो तो हो गया। नहीं शगुफ्ता, मैं सेठ इस्माइल से वादा कर चुकी हूँ कि अनिल अब राज का काम नहीं करेगा। उसने मुझे चेक दे दिया और साथ एक बहुत खूबसूरत सेट भी दिया है, सोने का। तू बड़ी बेवकूफ़ है, बड़े जालिम हैं ये बुड्ढे। उसने तुझे सोने का सेट नहीं दिया, बल्कि पैगाम दिया है। बकवास मत कर। मेरी बकवास जहन में रखना और एक दिन आके तस्दीक कर देना। क्या? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। तू मुंह पे ना जा। वैसे मुर्गी बहुत बड़ी है, बहुत हैंडसम और बहुत ही पैसे वाली। तू बस अंडे खा। मेरे पास ऐसी मुर्गी होती ना तो मैं 1 मिनट में हलाल कर देती। बड़ी बेशर्म हो गई है तो। हालात ने कर दिया है, वरना
किसका दिल चाहता है कि वो दरबदर हो। जिंदगी ने ये सिखाया है कि मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये बार बार नहीं मिलते। वैसे सेठ इस्माइल है बहुत बड़ी आसामी, उसे हाथ से जाने मत देना। शगुफ्ता, तुम शायद ये भूल रही हो कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, गंवारी लड़की नहीं। वैसे सेठ इस्माइल ने अपने बेडरूम में जो कुछ सजा रखा है वो उसे इधर उधर देखने पर मजबूर कर देता है। वैसे है आशिक मिजाज। जी, अब आपका लेक्चर ख़त्म होगा तो अच्छे से चाय पीने को मिलेगी। चाय पिला दो प्लीज़। अभी बना के लाती हूँ। Seed smile. शगुफ्ता, हाँ? सेठ स्माइल की भी कॉल आई थी। अच्छा, फिर? मैंने तो कॉल रिसीव नहीं की। अच्छा किया, दोबारा करेगा। और अगर दोबारा किया तो समझ लेना कि बकरा हलाल होने के लिए तैयार है। मगर मैं कहूँगी क्या? अब तक अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम फिक्र मत करो, इंतज़ार करो उसके फ़ोन का। और अगर फ़ोन नहीं करे तो तुम उसे खुद फ़ोन कर लेना, कह देना कि मैं वॉशरूम में थी, और बता देना जो भी कुछ अनिल ने तुम्हें कहा है। ये अच्छा लगेगा? कहीं वो अपने घर की हर टेंशन का जिम्मेदार उसे ठहराओ। वो तुम्हें तसल्ली देगा, तुम्हें वादा करेगा कि तुम्हारे सारे नुकसान की तलाफी करेगा। उसके वादे को उसकी जिम्मेदारी बना। हेलो, अब बहुत देर की मेहरबान आते आते। देर मैंने नहीं की, शायद आपने जल्दी कर दी। मेरा ख्याल है आपको किसी और के फ़ोन का इंतज़ार था। नहीं, अनिल मियाँ, आपके फ़ोन का इंतज़ार भी था। कैसे हैं? मैं बहुत बुरा हूँ इस्माइल सेठ। एक बात वाज़े कर दूँ आप पर, कारोबार को कारोबार की जगह पे होना चाहिए। मेरी बीवी को बीच में लाने का क्या जवाज़ है? अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। वाह भाई, वाह वाह, हैं? यानी राज ने इतनी ताकत दे दी तुम्हें कि तुम इस लहजे में इस्माइल सेठ से बात कर सको। देखो मियां, कौन किसके लिए प्रॉब्लम कर सकता है ये तो वक्त ही बताएगा, हैं? और ये याद रखो कि वक्त की लगामें हमेशा ही इस्माइल सेठ के हाथ में रही हैं। ये कब की बात? अब पिछली रात तीनों की मीटिंग हुई है। कमाल है, हम पे रात टूट गई
और हमें खबर ही ना हुई। एक बात और पारो, तुम जानती हो माल कितना कीमती है, किसी कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वैसा कब होगा? वैसा भी होगा। यूं भीड़ भाड़ की मुलाकातें में कोई मुलाकातें, यूं 1 to 1 तन्हाई में तो बस 2 ही मुलाकातें हुई। और इन 2 मुलाकातों के हवाले से मैं सोच रहा था कि अब हमारी दोस्ती हो सकती है अगर आपको इतराज ना हो तो। भला मुझे क्या इतराज हो सकता है? और वैसे भी हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। डैडी, मैं आप पर बोझ हो गई। वो तुम तो इस घर का वो सुख हो जिसकी हर बाप सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता है। वीर जी के सामने तो तुम मियाँ मियाँ करते हो, अलग से तुम्हारी आवाज ही निकलती। तुम मर्द हो, शर्म आती हो। सिर्फ औरतों से ऊंची आवाज में बात करना जानते हो तुम। मुझे यहाँ से दूर ले चलो जीवन।